हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइन का नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के बारे में कि इनके पास कितने करोड़ की संपत्ति है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइन साल 2024 में कितने करोड़ संपत्ति की मालकिन है। इन सभी हीरोइनों में से नंबर 1 पर जो हीरोइन है उसका संपत्ति तो बॉलीवुड के हीरोइन के संपत्ति से भी ज्यादा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चांदनी सिंह की कुल संपत्ति के बारे में। तो चांदनी सिंह की कुल संपत्ति 6 से 8 करोड़ की है। चांदनी सिंह महंगे कार की शौकीन भी है और उनके पास फॉर्च्यूनर कार है। चांदनी सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडल के तौर पर साल 2017 में खेसारी लाल यादव के साथ पलंग करे चोए चोए गाने से डेब्यू किया था और अब चांदनी सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन बन चुकी है। चांदनी सिंह अब तक बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुकी और इनका भी फैन इनको फिल्मों में देखना पसंद करते हैं। अब बताने जा रहे हैं सबसे खूबसूरत हीरोइन संचिता बनर्जी के कुल संपत्ति के बारे में। तो संचिता बनर्जी भी 7 से 9 करोड़ के संपत्ति की मालकिन है। संचिता बनर्जी बंगाल से बिलोंग करती है। इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 2017 में निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फिल्म से डेब्यू किया था। संचिता बनर्जी भी भोजपुरी फिल्म की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक है और इनकी खूबसूरती को लोग पसंद करते हैं। संचिता बनर्जी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे के हिट फिल्म कर चुकी है। अब हम जानेंगे बबली गर्ल ऋतु सिंह की कुल संपत्ति के बारे में। तो ऋतु सिंह की कुल संपत्ति 10 से 12 करोड़ की है। ऋतु सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ हरियाणवी सिनेमा और पंजाबी सिनेमा में भी काम कर चुकी है। ऋतु सिंह साल 2013 में भोजपुरी फिल्म में दिलदार सांवरिया फिल्म से डेब्यू किया था। ऋतु सिंह फिल्मों के साथ साथ एल्बम गाने और आइटम सॉन्ग में भी काम करती है और ये बिहार के बक्सर जिला से बिलोंग करती है। ऋतु सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फिट हीरोइनों के नाम में आता है और ये अपने बॉडी की स्लिम रखती है। अब हम बताएंगे प्रियंका पंडित की कुल संपत्ति के बारे में। तो प्रियंका पंडित 11 से 13 करोड़ की संपत्ति के मालकिन है। प्रियंका पंडित ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साल 2013 में चिंटू पांडे की फिल्म जीना तेरी गली में फिल्म से डेब्यू किया था। प्रियंका पंडित भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइन है, लेकिन जब से इनका झगड़ा खेसारी लाल यादव से हुआ है तब से इनके फिल्में बहुत कम ही आते हैं और आजकल ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ही दिखती है। तो अब बताएंगे लूलिया गर्ल के नाम से मशहूर हीरोइन निधि झा के कुल संपत्ति के बारे में। तो निधि झा 12 से 14 करोड़ की संपत्ति के मालकिन है। निधि झा ने हिंदी टीवी सीरियल बालिका बधू से लेकर सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। निधि झा ने 2 मई 2022 को यश कुमार से शादी किया था। निधि झा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2016 में पवन सिंह की फिल्म गदर से किया था। निधि झा का पहला ही फिल्म गदर सुपरहिट साबित हुआ था और इसी फिल्म से निधि झा पॉपुलर हीरोइन बन गई थी। निधि झा आज के टाइम की सुपरस्टार हीरोइन है और इनका डिमांड फिल्मों खूब होता है। अब बताएंगे बंगाल से आई खूबसूरती हीरोइन मनी भट्टाचार्य की कुल संपत्ति के बारे में। तो मनी भट्टाचार्य की कुल संपत्ति 12 से 14 करोड़ की है। मनी भट्टाचार्य ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2017 में भोजपुरी फिल्म जिला चंपारण से शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और एक सुपरहिट हीरोइन बनकर उभरी है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी फिल्म से पहले बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुकी है। अब हम बताएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड हीरोइन मधु शर्मा के कुल संपत्ति के बारे में। तो मधु शर्मा की कुल संपत्ति 17 से 21 करोड़ की है। मधु शर्मा भोजपुरी इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिन्होंने तमिल, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती हैं। मधु शर्मा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ के फिल्म एक दूजे के लिए फिल्म से डेब्यू किया था। मधु शर्मा को साल 2016 में भोजपुरी फिल्म गुलामी के लिए इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड की तरफ से बेस्ट हीरोइन का अवार्ड भी मिल चुका है। मधु शर्मा राजस्थान से बिलोंग करती है और ये 40 साल की हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। अब बताने जा रहे हैं सुभी शर्मा की कुल संपत्ति के बारे में। तो सुभी शर्मा कुल संपत्ति 20 से 22 करोड़ की है। सुभी शर्मा ने भोजपुरी फिल्म में अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में चलनी के चालल दूल्हा से की थी। 5वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान सुभी शर्मा को फिल्म चलनी के चालल दूल्हा के लिए बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला था। सुभी शर्मा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रही हैं और अभी भी इनके फिल्में आते हैं। सुभी शर्मा भोजपुरी फिल्म में 15 सालों से काम कर रही हैं, लेकिन ये भी अभी तक शादी नहीं की है।
अब बताने जा रहे हैं अंजना सिंह की कुल संपत्ति के बारे में। तो अंजन सिंह की कुल संपत्ति 24 से 26 करोड़ की है। अंजना सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री के हॉट केक के नाम से जाना जाता है। अंजना सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साल 2012 में औलाद फिल्म से डेब्यू किया था। अंजन सिंह और रवि किशन की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। अंजना सिंह साल 2013 में यश कुमार से शादी किया, जो अब तलाक हो चुका है। अंजना सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करती है। अंजना सिंह हिंदी टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी है। अब बताने जा रहे हैं काजल राघवानी की कुल संपत्ति के बारे में। तो काजल राघवानी की कुल संपत्ति 25 से 27 करोड़ का है। काजल राघवानी ने साल 2013 में रवि किशन के फिल्म रिहाई से डेब्यू किया था। काजल राघवानी आज के टाइम में भोजपुरी के मशहूर हीरोइन है। काजल राघवानी और पवन सिंह के जोड़ी को दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते थे और काजल राघवानी पवन सिंह के गाना छलकता हमरो जवनिया ए राजा से बहुत पॉपुलर हुई थी, लेकिन फिर काजल राघवानी की जोड़ी खेसारी लाल यादव के साथ आई और उसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। यही वजह था कि पवन खेसारी काजल राघवानी आपस में विवाद कर चुके हैं। काजल राघवानी का नाम भी अक्सर विवाद में रहता है, कभी पवन सिंह के साथ तो कभी खेसारी लाल यादव के साथ इनका विवाद होते रहता है। अब बताने जा रहे हैं भोजपुरी की क्वीन आम्रपाली दुबे की कुल संपत्ति के बारे में। तो आम्रपाली दुबे की कुल संपत्ति 29 से 31 करोड़ की है। आम्रपाली दुबे की ज्यादातर फिल्में निरहुआ के साथ ही करती है, बहुत कम ही इनको दूसरे हीरो के फिल्मों में काम किया है और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी निरहुआ के साथ ही किया था। आम्रपाली दुबे हिंदी टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी है। आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव की जोड़ी को दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इन दोनों की जोड़ी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी है। इन दोनों की जोड़ी को देख दर्शक इन्हें रियल में पति पत्नी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आम्रपाली दुबे अभी तक अनमैरिड है। आम्रपाली दुबे अपने करियर की शुरुआत हिंदी टीवी सीरियल से किया था। अब बताएंगे भोजपुरी की शेरनी गायक और हीरोइन अक्षरा सिंह की कुल संपत्ति के बारे में। तो अक्षरा सिंह की कुल संपत्ति 31 से 33 करोड़ की है। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी फिल्म में 2010 में सत्यमेव जयते फिल्म से डेब्यू किया था। अक्षरा सिंह और पवन सिंह के जोड़ी को दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते थे और उम्मीद यही लगाया जा रहा था कि दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पवन सिंह ज्योति सिंह से शादी कर लिए। इसके बाद अक्षरा सिंह और पवन सिंह में अभी तक झगड़ा चलता है। अक्षरा सिंह एकलौती ऐसे हीरोइन है जिसने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से विवाद करने के बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती है। अक्षरा सिंह के फिल्मों के साथ साथ इनके गाने को भी दर्शक बहुत पसंद करते हैं। हालांकि अब अक्षरा सिंह के फिल्म खेसारी लाल यादव के साथ आ रहे हैं। तो नंबर 1 पर आती हैं भोजपुरी की सबसे पुरानी हीरोइन रानी चटर्जी, जिनका कुल संपत्ति 40 से 45 करोड़ की है। रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्मों में साल 2003 से ही काम कर रही हैं। रानी चटर्जी 20 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही है और अब तक ये 44 साल की हो गई है, लेकिन शादी नहीं की है। रानी चटर्जी का वास्तविक नाम सबिहा शेख है। रानी चटर्जी एकलौती अभिनेत्री हैं जिसने मनोज तिवारी, रवि किशन से लेकर नए नए हीरो के साथ काम कर चुकी है। रानी चटर्जी को भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, जो कि अपने दम पर फिल्म हिट कराने की क्षमता रखती है। रानी चटर्जी बहुत सारे फिल्मों में मुख्य रोल में रही है और बिना हीरो के भी इनके फिल्में सुपरहिट होता है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा और आपका फेवरेट हीरोइन कौन है और आप किस हीरोइन के फैन है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।